अब ये तीन हो गए, एक हमारा स्थूल शरीर, दूसरा प्राण का प्रवाह, तीसरा मन बुद्धि अहंकार जो चित्त है, इंद्रिय के सारे विषय संस्कार आदि जो है वो हो गया। सीधी सी बात है कि ये जो चेतना है ये प्रवाह के रूप में है, लेकिन अलग अभिव्यक्त कैसे होता है? इस तीनों के माध्यम से। तो चेतना तो सब में है, जीव जंतु पशु पक्षी हम में, उसे हम अलग अलग नाम देते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा का अंश कहते हैं। जो बाह्य रूप में सर्वत्र व्याप्त है वो परमात्मा, और जो भीतर है वो आत्मा, दोनों एक है। लेकिन एक घेरे में जो है इसलिए वो अलग हो गया है, ऐसा हम मानते हैं। और ये कुछ इस तरह का है कि जैसे ही अज्ञान उत्पन्न हुआ, जैसे ही हम ये मानने लगे, ये अलग शरीर का अनुभव होने लगा, ये मन बुद्धि अहंकार के साथ जुड़े, कि तुरंत जो सार्वत्रिक चेतना का हमारा अनुभव था वो टूट गया। वो आज तक टूटा ही है, बिखरा ही है। इस बिखराव को एक रूप करना, इसे ही आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जिस साधक को अपने इस स्वरूप का अनुभव हो गया, वो इस तीनों को सहज रूप से समझ पाएगा। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस तीनों को संतुलित करते जाएंगे, हम उनके करीब आते जाएंगे। साधना में यही बात करनी है। आप देखें, अलग अलग प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो उपवास है, व्रत आदि है, ये सब क्यों? शरीर के घेरे को ठीक करने के लिए। सुबह पर जल्दी उठना है, स्नान वगैरह करके मंदिर में जाना है, ये क्यों? सुबह पर या शाम पर भूखा रहना, ये सब क्यों? शरीर के लेवल पर ये तितिक्षा क्यों? ये तप क्यों? आसन लगाकर कहीं जगह पर बैठकर ध्यान करना क्यों? ये जो पहला घेरा है ना, उसे संतुलित करने के लिए। संतुलित करना मतलब क्या? जो विषय उन्हें ज़्यादा आकर्षित करते हैं और जिसमें वो ज़्यादा उलझ जाता है और हम उन पर आसक्त हो जाते हैं, केवल इस शरीर पर, तो हमारी सारी प्रक्रिया, हमारा पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? शरीर में, बॉडी में। तीन से ऊपर उठाना। और दूसरी ओर अगर हम उसे तिरस्कृत कर दें शुरुआती समय में, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो साधन है। ये हमने इनके पहले वीडियो में समझ लिया। तो कुल मिला के एक बात तो है कि जो हम उपाय कर रहे हैं वो सब इस अलग अलग घेरे को संतुलित करने के लिए है। सप्रमाण, संतुलित करना मतलब सप्रमाण, द्वंद्वातीत। उनका जो भगवद गीता के अनुसार नाम है द्वंद्वातीत। भगवान भी यही बात कह रहे हैं, निष्काम कर्म के माध्यम से इस तीनों को संतुलित करते जाए, सहज करते जाए, सहज रूप से उसे समझे, ना तो उलझे और ना उसे तिरस्कृत करे, ना उनका द्वेष करे। अब प्राण के लेवल पर समझे तो ये भी हमने इनके पहले वीडियो में चर्चा की।
कि प्राण में भी अगर हम प्राण को ज़्यादा चलाएंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं चलाएंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं चलाएंगे तो व्यक्ति मर जाएगा। तो सम एकदम सूक्ष्म हो जाना चाहिए प्राण, और वो हो जाता है अपने आप, ये देखना नहीं है। आप ध्यान की स्थिति में हैं, आप देखना आपके जो प्राण है, जो श्वासोश्वास की क्रिया है, वो धीरे धीरे अपने आप मंद होती जाएगी। आपको तो केवल उनका साक्षी होना है। जिस प्रवृत्ति में, जिस क्रिया में हम केवल क्रिया में ध्यान रखेंगे ना, तो उस क्रिया में ही रह जाएंगे। फिर तो क्या होगा कि जैसे ही सुबह हो, हम गिनती गिनने लगेंगे, आज इतने प्राणायाम किए, कल इतना करूँगा। दूसरे व्यक्ति को भी हम बताएंगे कि भाई आज मैंने 50 प्राणायाम किए, आज मैंने इतनी एक्सरसाइज की, आज मुझसे हो पाया। तो ये सब, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें कोई चैन नहीं पड़ेगा, बेचैन रहेंगे हम। और जब वो हो जाएगा हम शांति से सो जाएंगे, बस हो गया, अब जो मैं नित्य क्रम था मेरा वो सब हो गया। ये आदत डालने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब चेतना के लेवल पर ऊपर उठना है तो एक के बाद एक को छोड़ना पड़ेगा। ये करना भी है और इनसे ऊपर भी उठना है, उनका साक्षी भी होना है, उनको पकड़ नहीं रखना। क्रिया करते करते धीरे धीरे इस घेरे को सुचारू करते करते घेरे से ऊपर उठना, ये बात रहस्यमय है। भगवान की भक्ति में भी यही बात है, नाम स्मरण में भी यही बात है, स्वरूप चिंतन में भी यही बात है, कोई भी कर्म कांड ले ले आप, सब में यही बात है। कोई भी धार्मिक विधि आप करते हैं तब क्या करते हैं, जो गुरु होते हैं या ये जो धार्मिक क्रिया कराने वाला होता है, वो आपको एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ये करें वो करें। फिर धीरे धीरे आपको ये समझाएगी कि आप आंखें बंद करें और उनका ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करें। भगवान की पूजा करनी है तो आपने उसे जल अर्पण किया, पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य धराया, फिर आपको ध्यान करना है, उनमें एकरूप होना है। तो उस समय हमें मन को भूलना होगा, मन से ऊपर उठना होगा, उस चेतना में एकरूप होना होगा, तभी हो पाएगा। जब तक हम पूरी तरह से जल में उतरेंगे नहीं, तब तक जैसे जैसे हम डूबते जाएंगे उसमें उतरते जाएंगे, अपने अस्तित्व को भुलाते जाएंगे। जितने हम अपने अस्तित्व को भुलाते जाएंगे ना, हमारी साधना परिपक्वता की ओर बढ़ती जाएगी। तो घेरे को भूलने के लिए घेरे को सुव्यवस्थित करना है। फिर देखो ये बात उल्टी होगी, जैसे जैसे हम भीतर उतरते जाएंगे, चेतना प्रकट होती जाएगी, चेतना में रहते जाएंगे, फिर उस चेतना में रहकर इस घेरे को समझना है। घेरे की जो सामान्य क्रिया है, जो शरीर से हो रही है, प्राण से हो रही है, और आप देखिए प्राणायाम तो हर कोई करता है, प्राणायाम तो होता ही है, प्राण तो होते हैं ना। हमने सांस, गहरी सांस ली, और जिनके ये जो प्राणायाम की क्रिया नहीं हो रही, जिनकी सांसों सांस की ब्रीदिंग क्रिया नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ भी ये मैजिक काम कर रहा है कि प्राणायाम करना है। क्यों है? क्योंकि हम धीरे धीरे इस मन के घेरे से ऊपर उठे। अब जो तीसरा घेरा है, मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का और ये संस्कारों का जो है पूरा झमेला, वही तो हमारा पूरा अस्तित्व है।
क्योंकि जो जो संस्कार हमने जो जो कर्म किए हैं इन पास्ट, ये सब इनमें ही स्टोर है। हमें जो पसंद है नापसंद है ये भी वहाँ ही है। तो वो बार बार हम बाहर आएंगे, और मन में जब वो चेतन माइंड में आएंगे तब हम उनके अनुसार कार्य करने लगेंगे। जो भाव हमारा उस समय था ऐसा भाव फिर से हो जाएगा। तो इस तरह से भाव चलते रहते हैं। तो इस घेरे को भी ठीक करना है तो वहाँ बुद्धि की आवश्यकता होगी। इंद्रिय के अलग अलग जो विषय है वो भी साधन है, तो उनको भी सुव्यवस्थित रूप से करना है। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन ये जो काम है ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये साधना अलग अलग नहीं है। जैसे जैसे आप साक्षी भाव में जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप ये जो 3 घेरे हैं वो समरस होते जाएंगे, सुचारू होते जाएंगे। और अगर मन कंट्रोल में नहीं आता, आप साक्षी भाव में नहीं जा पाते तो प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर शरीर जो है वो बहुत बार बार उलझाता रहता है, हमें शरीर में मन जाता है, तो शरीर के लेवल पर काम करना चाहिए। तो ये जो साधना करने की पूरी बात है ना, वो कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन पर है। हर एक साधक की स्थितियाँ अलग अलग होती है। जिस तरह से मरीज को क्या बीमारी है उनके अनुसार डॉक्टर दवाइयाँ देता है। हो सके तो कभी कभी उनके रिपोर्ट भी कराता है कि क्या बीमारी है उसे। और एक बार बीमारी पकड़ में आ जाए फिर उनका इलाज शुरू होता है। तो अध्यात्म में भी गुरु यही काम करते हैं। जो साधक है उनकी क्या बीमारी है, कौन से स्तर पर, कौन से स्टेज में ये चेतना रुकी हुई है, कहाँ पकड़ी हुई है। एक बार साधक ने कमेंट करके हमें पूछा कि भाई मैं बार बार चिंतित रहने वाला हूँ, यही मेरा स्वभाव है, मुझे बहुत चिंता होती रहती है। तो बहुत स्वाभाविक है, हम समझ पाएंगे कि ये जो उनका स्वभाव है चिंता वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जो बताता है ना वहाँ उनकी चेतना फंसी हुई नहीं होती, कोई और जगह पर होती है, लेकिन ये उनका रिफ्लेक्शन होता है। ज़्यादा चिंता क्यों होती है ये पहले समझना चाहिए। जो ज़्यादा आसक्त करने वाली बात है उन पर लगाम कसनी चाहिए, उसे ज़्यादा समझना चाहिए। तो इस 3 घेरे को, जो हमारा पूरा जीवन है, हमारा जीवन व्यवहार इसमें ही चलता है, इन्हें ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी जो रूटीन लाइफ है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही लाइफ में से ही हमें बाहर निकलना है। अगर इसे निगलेक्ट करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, उनकी अवगणना करेंगे तो उनमें फंसे रहेंगे। और बाद में क्या होगा, देखो शुरू में साधक जो है वो कोई एक साधना पद्धति को पकड़ कर बैठ जाता है, थोड़े दिन तक वो साधना करता भी है, लेकिन इस घेरे में से कोई भी एक ऐसी बात निकल कर आती है, कोई एक ऐसा विषय निकल कर आता है, कोई ऐसी समस्या निकल कर आती है जो आसपास के उनके जीवन में घटित हुई है, और उनमें वो इतना फंस जाता है कि साधना करना ही भूल जाता है। कभी कभी ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है, कभी ऐसे आवेग उठने लगते हैं, कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि अब मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, साधना ही नहीं कर पाऊंगा, या दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करते करते
उसे ऐसा लगने लगता है कि भी अभी तक मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, या वो कोई ऐसे अनुभव, देखो ये भी अध्यात्म में बहुत बड़ा विघ्न है। कोई अनुभव को पकड़ कर बैठ जाना कि भी मुझे प्रकाश दिखेगा तब ही मैं मानूंगा कि मेरी साधना सिद्ध हो गई, क्योंकि एक कोई दूसरे साधक को प्रकाश दिखा था तो मुझे प्रकाश नहीं दिखता है। तो ऐसे जो अनुभव है, ऐसी जो बात है, अलग अलग प्रकार की जो सिम्टम्स है जो शरीर में दिखने वाले हैं, उनके अनुसार अगर हम तुलना करते रहेंगे तो साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस 3 घेरे को समझकर उन पर जितना काम कर सकेंगे उतना साधना में आगे बढ़ पाएंगे। यही इस 3 को समझने का कारण है। इनका एम क्या है इस 3 वीडियो का, क्यों ये 3 वीडियो बनाए हैं? क्योंकि यही हमारा जीवन है और इसी जीवन का सदुपयोग करके, सुउपयोग करके हमें ऊपर उठना है। आप देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा कोई दिव्य कार्य करो। क्यों दिव्य कार्य क्यों करना है? दूसरे व्यक्ति का भला हो ऐसे कार्य करो। समाज में सभी व्यक्तियों में से बहुत सारे व्यक्तियों का उत्थान हो ऐसा कोई कार्य करो। जो कोई समस्या है, वैश्विक समस्या है, जो मानव जात को बहुत पीड़ित करती है, उन पर काम करो, ऐसे एम रखो। ऐसा क्यों कहा गया? तो यहाँ पर भी यही बात है इस घेरे को ठीक करने की। जब व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगता है तो उसमें एक उत्साह प्रकट होता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि वो इतना अपने घेरे से ऊपर उठा है। उनका जो मन है, उनकी जो पूरी टेंडेंसी है, उनकी समझ है, वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठी है। एक केंद्र में आज तक वो जीवन जीता था कि मेरा क्या होगा। वो केवल इतना ही सोच सकता था और उसने यही सोचा। प्रत्येक पल पल पर वो यही सोचता रहा कि मेरा क्या होगा। और ये मेरा जो है ना, मैं, वो कौन है? उनका चेतना नहीं, समझे? अगर वो चेतना के रूप में ये समझता कि मेरा क्या होगा तो उनका विकास हो सकता था। लेकिन उनका जो मैं है, मेरा, ये जो मेरा है ना, उस शब्द का अर्थ उनके लिए केवल ही केवल एक घेरा है। ये शरीर का हो, कोई संस्कार का है, जहाँ वो जीवन जी रहा है वो है। वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर चलता है कि मैं ये हूँ, और उसी आइडेंटिटी में वो जो जो काम करता है वो स्वार्थ है। स्वार्थ का ये गहन अर्थ है। तो यहाँ पर जो निस्वार्थ कार्य है वो उस घेरे से ऊपर उठाने का काम करता है। वो ये सोचता है कि आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो काम से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, मानव जात को फायदा होगा, समाज का विकास होगा। तो ये सब जो कार्य है उनसे भी इस तरह से ये घेरा संतुलित होता है। तो कुल मिला के यहाँ भी यही बात हुई। आप इस तरह से एसिडिक टेस्ट करें तो समझ पाएंगे कि ये जो 3 प्रवाह है, उसे 3 स्ट्रीम, उसे समझना बहुत जरूरी है। और उनके अनुसार अगर हम साधना करेंगे तो डेफिनेटली साधना में सक्सेस हो गए। और साधना में सक्सेस, केवल साधना में सक्सेस होना मतलब कोई छोटे मोटे शरीर में अनुभव हुए ऐसी बात नहीं है। साधना में सफलता का अर्थ क्या है ये भी समझना चाहिए।
ये भी एक दूरगामी प्रश्न है, बहुत ही गहरा प्रश्न है। कोई व्यक्ति ने कहा भाई मैं साधना में सफल हो रहा हूँ। हमने पूछा क्यों? उसने कहा कि भाई मुझे घंटे की आवाज़ आ रही है, मुझे प्रकाश दिख रहा है, अब सब कुछ। तो ये इनकी सफलता नहीं, यहाँ शुरुआत है। हमारा मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, प्राण धीरे धीरे केंद्रित हो रहा है, इसलिए ये सब जो अनुभव हो रहे हैं तो उनका मतलब ये हुआ कि थोड़ा हम ऊपर उठे हैं। तो जैसे जैसे शरीर में से चेतना ऊपर उठेगी, एक घेरे में, एक चैतन्य में धीरे धीरे चैतन्य की ओर आगे बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप में ये जो अलग अलग विषयों में, इंद्रियों में, शरीर में जो संवेदना है, जो चेतना बिखरी हुई है, वो एकत्र होगी। और एकत्र चेतना जैसे जैसे मूलाधार चक्र में से ऊपर उठती जाएगी, ये अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। लेकिन ये उनका मेन फलश्रुति जिसे कहते हैं ना, उनका एम, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, ये नहीं है। तो उनका मेन एम क्या है? पूर्ण शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव, सुसंवादिता का अनुभव, कितने सहज हम रह पाते हैं उनका अनुभव। इस शरीर से हम ऊपर उठे हैं, चेतनवंतता का अनुभव। ऐसी घटनाएं घटी। हाँ, इसमें मन है, बुद्धि है, ये जो शरीर है थोड़ा बहुत विचलित हुआ, लेकिन हम ये देख पाएंगे कि मैं स्थिर रह पाया हूँ इसमें। थोड़ी सी बुद्धि फिसल गई कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर लूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन तुरंत हमने उसे रोक दिया कि भाई देखो ये फायदे वाली बात है ना, लेकिन इनसे नुकसान भी होता है, तो ये मुझे क्यों करना है। तो इनसे एक प्रकार की समझ विकसित हो गई, एक सरलतम जो हमारा एटीट्यूड है उसमें भी बदलाव आ गया। हमारा जो अनुभव है वो भी बदलता गया। और जब हम ध्यान करते हैं तब एक ऐसी शांति का अनुभव होने लगा जो सार्वत्रिक रूप में कोई एक ऐसे अनुभव नहीं, उस अनुभव का भी साक्षी हम बन जाए, उस अनुभव में भी ना गिरे, इनसे भी ऊपर उठ जाए। तो ये जो शाश्वत शांति है, चैतन्यता है, परमात्मा का भाव है, उनका अनुभव धीरे धीरे होने लगा। यही उनकी फलश्रुति है। तो जितने हम ऐसे होते जाएंगे, निर्विकल्प जो परम तत्व है उनके करीब होते जाएंगे। तो इस चार को, इस तीन को समझना, चौथे की प्राप्त करने के लिए